जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके आनंद ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे कि ए और एन का जो है सही से उपयोग कैसे किया जाता है। बचपन से हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होते हैं कि जिस भी शब्द के शुरू में जो वोवेल वर्ड होता है यानी ए ई आई ओ और यू लगा होता है उसके पहले ए एन का प्रयोग करना है, और बाकी जो भी वर्ड होगा उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है वोवेल के अलावा तो अगर किसी भी वर्ड का जो शुरुआती अक्षर है वोवेल के अलावा अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो उसके पहले ए का प्रयोग करना है। जिसमें कि बहुत सारा जो हम सेंटेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें गड़बड़ी देखने को मिलता है। तो हम आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना चाहेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। बस आप लोग सिर्फ मन स्थिर करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज यूज ऑफ ए एंड एन। यूज ऑफ ए एंड एन को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, ए और एन का मतलब होता है क्या है। ए या एन का मतलब होता है एक। ए या एन का मतलब क्या होता है, एक। और इसका प्रयोग सिर्फ उसी शब्द के पहले करना है जिसको हम कि गिन सकते हैं, यानी जिसमें गिनती होगी उसी के पहले सिर्फ ए और एन का प्रयोग होगा। उससे पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है एक। और जब भी किसी भी शब्द के पहले में ए या ए एन आ गया मतलब वह आपको वह सिंगुलर होने को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे देख लीजिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि यह एक आम है। यह एक आम है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम हिंदी का, यह आम है। इस वाक्य में देख पा रहे हैं हम कि यह और यह आया हुआ है जो कि सिंगुलर को दिखाता है, क्योंकि यह जो है दिस हमेशा सिंगुलर को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैंगो के लिए जब ट्रांसलेट करेंगे तो दिस इज ए मैंगो। दिस इज ए मैंगो। इसका भी इंग्लिश होगा दिस इज ए मैंगो। अब हमारा कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसमें एक तो है ही नहीं, यह एक आम है, तो फिर दिस इज ए मैंगो कैसे दे दिए। इसको ऐसे समझना होगा कि यहाँ जो आम आया है सेंटेंस में कह क्या रहा है, कितना आम का बोध कर रहा है, तो मात्र एक आम का बोध कर रहा है। तो इसलिए आम के पहले हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। सेंटेंस का हम उपयोग करते वक्त बोलते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम बोल रहे हैं ये सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं या फिर सिंगुलर के। अगर सिंगुलर एक ही आम को प्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पर इंग्लिश में मैंगो के पहले ए लगाना है। दूसरा, यह एक सेब है। यह एक सेब है और यह सेब है। यह सेब है। इन दोनों के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट करके फास्ट बताइए यह एक सेब है और यह सेब है, दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा, और मैं रिप्लाई दूंगा क्या सही और क्या गलती कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंगो और एप्पल की बात करें यदि, तो हम मैंगो का जो वर्ड इंग्लिश का है शब्द जो है इसका शुरू में एम आया जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, और सेब का इंग्लिश एप्पल होता है, APPLE एप्पल। इसका पहले में ए आया है जो कि एक वोवेल है। अब हम अगर लिखा हुआ के आधार पर बनाए कि यह मैंगो या एप्पल, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल के अकॉर्डिंग से बनाए तो यहाँ तो इसके पहले एन ही लगेगा और इसके पहले ए ही लगेगा। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे देखते हैं कि मेरा भाई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरा भाई MP है। इसका ट्रांसलेशन कुछ बच्चे बनाएंगे ऐसे कि माई ब्रदर इज अ MP। कोई बनाएगा माई ब्रदर इज एन MP। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वह वोवेल है या फिर कॉन्सोनेंट। यदि बोलने का उच्चारण किसी वोवेल लेटर से हो रहा है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर प्रोनाउंसिएशन वोवेल न होकर के कॉन्सोनेंट हो रहा है तो ही ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए लिखना गलत होगा, एन लिखना सही होगा, क्योंकि MP बोलते वक्त यहाँ पर देख लीजिए जैसे एम फिर आता है पी,
ए। अब पहचानेंगे कैसे कि वॉइस के आधार पर कौन सा जो शब्द है वह वोवेल है या कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो जिस भी शब्द को उच्चारण अगर हम ओ आ वाला अक्षर से कर पा रहे हैं तो वह सभी वोवेल कहलाता है। उसके अलावा जो भी होता है वह सभी कॉन्सोनेंट कहलाता है। बस इतना ही। और भी अगर किसी प्रकार का डाउट है आपको ये ए या एन का प्रयोग में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतरीन रूप से आपको अगले वीडियो में समझाने की। जय हिंद।